अब छटनी का तो नहीं को पता है किस वजह से कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुई। छटनी का मतलब इनका ये है कि जो 2006 से उनको कुछ कमीशन या कुछ ऐसा चक्कर है। और हम तो 2010 से ज्वाइनिंग या जब से ही 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर में और जिस तरीके से कोरोना वायरस ने बीते 2 सालों में हमारे देश में जो कहर मचाया था वो पूरी दुनिया ने देखा है। और उस कोरोना वायरस को हमारे देश से मिटाने में जिन कोरोना वॉरियर्स की हमारे प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने तारीफ़ करी थी, उन्हीं कोरोना वॉरियर्स का जहाँ पर जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है। इनका कहना था कि इन कोरोना वॉरियर्स को या फिर जो कर्मचारी थे हॉस्पिटल्स के, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था और अब उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। क्योंकि हमारे देश में अब अगर हम बात करें तो कोरोना का जो दर था अब वो नीचे आता जा रहा है। तो उसी को देखते हुए इनका कहना है कि इन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। जो ये कह रहे हैं कि इनको 15 सालों से नौकरी पे थे ये, और अब जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्हें रखा गया था तो अब इन्हें हटा दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी दिक्कतें हैं और क्या नौकरी से इन्हें निकाला गया है और किस चीज़ पे निकाला गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश में जब कोविड-19 बहुत अपने स्तर पे था, बहुत बढ़ रहा था, तब इन्हीं कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए थे। और अब देखा जा रहा है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था और अब इनकी नौकरी भी फिक्स नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन दिक्कतें वो इन्हें सामना करना पड़ रहा है। सर, नाम क्या है सर आपका? किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? और नौकरी से छटाई कर रहे हैं। आप जब काम करते थे हॉस्पिटल में? नर्सिंग कॉलेज, राजकुमारी नर्सिंग कॉलेज, राजकुमारी नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो निकाला क्यों गया? मतलब कैसे निकाला गया? कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? हम लोग 10 साल कर रहे हैं, कि 12 साल के 16 साल 20 साल ऐसे ही कर रहे हैं। क्या वजह क्या थी पेन निकालने की? निकालने के बाद सर का हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है सर आपका? जयवीर सिंह। तो सर किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? ये चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि हेल्थ में जो है सबको निकाला जा रहा है, छटनी की जा रही है। RML में, लेडी गार्डिंग में और राजकुमारी अमृत नर्सिंग कॉलेज है, वो सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है, हम भी राजकुमारी से हैं। ठीक है, और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी हमको मैनेजमेंट राजकुमारी अमृत नर्सिंग कॉलेज की नहीं रख रही है। अच्छा, अब बताओ छटनी किस बेसिस पे हो रही है? अब छटनी का तो नहीं को पता है किस वजह से कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुई। छटनी का मतलब इनका ये है कि जो 2006 से 2007 से नौकरी कर रहे हैं। 10-15 साल से कम कोई नहीं है। मतलब सालों के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था? नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आया है। कॉन्ट्रैक्ट अभी आया है? कॉन्ट्रैक्ट तो ये 2000 पहले एक ही ठेकेदार था। ये 60 वर्करों का जो कॉन्ट्रैक्ट चलता था, इसमें एक ही ठेकेदार था। आज की डेट में वहाँ 4 कर दिए, बांट दिए गए छटनी के चक्कर में। जहाँ 16 बंदों का स्टाफ काम करता था, उसमें कुक की मैस के अंदर 16 स्टाफ काम करता था, आज की डेट में वहाँ कर दिया 8। तो 8 वर्करों को नहीं लिया जा रहा। जब कोविड-19 हमारे आपकी सेवाओं की आवश्यकता अस्पताल को नहीं है, बात का भी तो आप जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य कर्मचारी जब आंदोलन पर उतरा है, मैं इसे पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ, जो हेल्थ सेक्रेटरी है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। हम कैट गए, कैट ने भी हमें एक ऑर्डर दिया जिसे हमारी सर्विस को एज इट इज अभी रखा जाए। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार के अधिकारी ने कोर्ट का फैसला भी मानने से इनकार कर दिया। मकसद एक है, कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है? गवर्नमेंट कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया, सिर्फ लेटर आता है 10 तारीख 10 मार्च को 31 मार्च को आपको टर्मिनेट किया जाता है। उससे पहले 6 महीने की हमारी सैलरी और रोक ली थी। 6 महीने की सैलरी भी हमें नहीं दी जाती है, और एक दिन एक लेटर आता है और उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज की जाती है और हमें ये भी आपने देखा हाथ जोड़ दिए जाते हैं। जब से सरकार की सोच किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उनकी नीति बहुत क्या तरह है? की परेशानियां, 2 बच्चे हैं, आज की सबके तारीख बच्चे हैं, में उनकी हमारे नीति बच्चे है, हैं, उनको कौन पालेगा, कौन देखेगा उनको? हमारे पे परेशानी है कि एकदम से नौकरी कौन देगा? इतने सालों से हम काम कर रहे थे, हमें तो लगा ही नहीं कि आपका हम 14 साल 15 साल ब्लैकमेल काम करने करें, के बाद हमें बाहर निकाला जाएगा। कारण क्या बताएगा? आपके समर्थन में कारण कोई कारण नहीं बताया, बस एक साथ सबका सफाया कर दिया इन्होंने। सरकार का घंटी बजाई थी, रूल आया
इन्होंने एक साथ घंटी सारी बजाई थी, टर्मिनेट कर दिया। तो वहाँ भी हमें समझना चाहिए था वास्तव में ये थाली ऐसे बजवानी थी उन्होंने। और हमारी पोस्टें तो वेकेंट होने के बाद भी, तो ये इनकी नीति है। के बाद भी सरकार पे इतनी मैन पावर की इतनी कमी होने के बाद भी हम लोग इतनी क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। कोई वजह नहीं बताई गई, कुछ नहीं हम भी इस बताया बात को लेकर काफी चिंतित है और आपकी और मैंने तो लगातार कहा इस बात को लेकर मोदी जी तो अच्छे काम कि अगर हम समय रहते नहीं संभले, तो आप लोग हमने समय रहते स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं संभाला, मोदी जी सिर्फ तो दिखावा आप कर रहे समझिए हैं। इस बात को मोदी जी सिर्फ दिखावा कि कर रहे आने हैं। वाला वक्त के अंदर आप लोग क्या होंगे। आप पे फूल बरसाए जाते जहाँ हैं, एक तरफ इस तरह के कार्य हम करते आज हैं। स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य कुछ सेवाओं हासिल को नहीं हो प्रदान रहा है। करते हैं, आपके सामने कल को सब वही ग्राउंड पे स्वास्थ्य आपके सामने कर्मचारी हम लाभार्थी कहलाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमें हमारी कार्ड नौकरी बना वापस करके चाहिए। दिया हमें जाएगा छोटी सी एक नौकरी कि जी चाह रहे हैं। आपकी इतनी पढ़ाई करी, इंटाइटलमेंट इतने कोर्स की है, किया, आगे पढ़ के तो आगे कहाँ बढ़े। जाएंगे? एक छोटी सी नौकरी जाइए वापस प्राइवेट चाहते हैं कि हम दुकानों ये छोटी नौकरी करते रहे तो दुकान और तो हमारा उन्होंने काम प्राइवेट किसी तरह हमारा चलानी है। घर चलता रहे। सरकारी संस्थान चलाना इनका उद्देश्य नहीं है। वो कहते हैं कि इनको बीजेपी का बचाना वही होगा। करता है जो आतंकवादी है। क्या आप आतंकवादी अब हैं? सर आपके सामने दिख रहा है खाली पदों को ये रेगुलर पोस्ट को भरेंगे नहीं। आतंकवादी के कोर्ट मेरी अभी थोड़ी देर पहले हमारे वेलफेयर ऑफिसर से यही बात हो रही थी, यही डिस्कशन हो रहा था इस मामले को लेकर पूछिए कि रेगुलर पोस्ट ये फिलअप करें। छटनी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये पाव की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पाव की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी जो नौकरी है वो हमें वापस दी जाए। जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसके बदले हमें ऐसा वो ना किया जाए, हमें हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। जब से आपको सरकार ने नौकरी से निकाला है तो आपके सामने किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? परेशानी यही है कि घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को दूध वो नहीं मिल पा रहा है। और एक मेरी बूढ़ी माँ है जो 70 साल की है और किराए पे हम लोग रह रहे हैं। किराया काफ़ी खर्च, बिजली का बिल है, किराया है, ये सब कुछ देना पड़ता है। तो आपने अस्पताल प्रशासन में किसी से बात करने की कोशिश की? बात करने की कोशिश की, कोई मिलना नहीं चाहता है हम लोगों से। किस तरह का रवैया रहता है अस्पताल प्रशासन में? रवैया ये रहता है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। जैसे एमएस साहब हो गए, डीडीए साहब, वो कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है हम लोगों से। क्या नए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं, टर्मिनेट किया है? नए स्टाफ की कंपनी के थ्रू लेना चाह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी, हम तो हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट पे थे, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू रखना चाह रहे हैं जिससे कि उनको कुछ कमीशन या कुछ ऐसा चक्कर है। और हम तो 2010 से ज्वाइनिंग या जब से ही 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ाए नहीं, कुछ नहीं, कोई डीए वगैरह कोई कुछ नहीं। जो पुराने निकाले गए हैं उनको कंपनी के थ्रू रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, जैसे दोबारा रखा जा रहा है। आप हॉस्पिटल के थ्रू थे, अभी कंपनी के थ्रू नहीं रखा जा रहा है? अभी तो नहीं रखा जा रहा है, अभी कुछ बताया नहीं है, कुछ नहीं रखा जा रहा है कंपनी के थ्रू। तो आखिर में क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जैसे कोविड के काम किया है, उन्होंने फूल बरसाए और थाली बजाएं और दिए जलवाएं हमारे लिए, तो हमें नौकरी वापस दी जाए जिससे कि हमारा रोजी रोटी चल सके। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा हो सके। अच्छा, आप हैंडीकैप, तो इसके अलावा सरकार से आपको कोई सहायता मिलती है? सहायता कोई नौकरी के अलावा पेंशन मिलती है। हाँ जी, दिल्ली सरकार से घर चलता है आपका? घर चलता है पेंशन से। क्या आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, वो भी हैंडीकैप है। 2 मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है। माता जी है, 70 साल की माता जी हैं। तो मतलब घर की जिम्मेदारी सब आप पर ही है? मेरे भाई है सब जिम्मेदारी, बच्चों का लिखाना पढ़ाना सब। पेंशन से ही घर चल रहा है? पेंशन से ही घर चल रहा है। थैंक यू सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष राय है, दिल्ली AICCTU का अध्यक्ष। सर, एक वक्त था जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और फूलों से स्वागत किया जा रहा था, और अब नौकरी से निकाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? यही चरित्र है सरकार की। ये सरकार जो है मौके पे बहुत कुछ कर सकती है, जब उनका काम निकल जाए तो जो है बाकी जनता उसके लिए वर्कर कुछ नहीं। ये जो हाईली स्किल्ड वर्कर है, टेक्नीशियन है, और मोदी सरकार ने नारा लगाया था कि स्किल्ड इंडिया, वो स्किल्ड इंडिया की स्थिति आप देख रहे हैं कि आज यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ एक नोटिस लगा दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो मान लीजिए लाला के नौकरी में भी नहीं होता ऐसे। जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है,
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को, जिस हॉस्पिटल सेवा, स्वास्थ्य सेवा का, उसके लिए जो है सोच ही नहीं है। और इनको कह दिया आप निकालो, आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी। आप बताइए, फूल बरसाने के बाद जिनको योद्धा बताया गया, हाँ, जो उस समय, जिस समय एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलने में डरता था, पड़ोसी से बात करने में डरता था, उस समय अपनी जान की बाजी लगाकर इन्होंने काम किया। इसमें सफाई कर्मचारी भी है जिन्होंने पूरा सफाई का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया ताकि जो है आगे ना फैले। लेकिन उसके बावजूद भी आज इनकी स्थिति ये है कि इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सर, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो निजीकरण की ओर मोड़ रही है और लोगों को जो जिनके रोजगार लगे हैं उनको निकाल रही है। तो क्या मंशा नज़र आती है सरकार की? मंशा तो सरकार की साफ नज़र आ रही है कि पहले से जो नौकरी कर रहे थे उनके हाथ से नौकरी छीनी जा रही है। दूसरा, जो नए नौकरी लगेंगे, जो नया पढ़ लिख के, उनके लिए नौकरी नहीं है। मतलब आज़ाद भारत में सबसे पहला दफ़ा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने में छटनी और बड़े पैमाने में नए रोजगार खत्म हो गए। सर, 10 से 15 साल जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं अस्पताल के अंदर, उनको निकाल दिया गया है। जो छटनी की जा रही है, हाँ। असंवैधानिक बता रहे हैं कि ये जो छटनी है असंवैधानिक है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, मेरे यही कहना है कि इस वहाँ संविधान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। बाबा साहब का जो संविधान है, जिसमें हम अंग्रेज़ों से लड़के मजदूरों ने ब्रिटिश टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था लेबर कानून, वो लेबर लॉ को 4 कोड में जो बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया, वो ख़त्म कर दिया 4 कोड करके। और अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें लेबर कोड में ये है कि इनका केस पेंडिंग है लेबर डिपार्टमेंट में। और लेबर डिपार्टमेंट में अगर केस पेंडिंग रहती है, ये कानून है कि तब तक आप बिना लेबर डिपार्टमेंट से पूछे बगैर आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते, यहाँ तक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। तो एक तरफ धजिया, प्रशासन बेखौफ नजर आ रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन ने तो साफ कह दिया कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर है। प्रशासन क्या करेगा जब ऊपर से सरकार चाहती है, क्योंकि उसके पास हथियार है। अगर मान लीजिए वर्कर चिल्लाते हैं तो उनको कह देंगे देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आपने देखा, मोदी के खिलाफ अगर बोले तो उसको देशद्रोही कह के उसके अरेस्ट कर लिया, या फिर धर्म के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम करवा देंगे। यही हो रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार जो कठोर होती जा रही है लेबर को लेके, लेबर कोड को लेके, तो किस तरह से आप इनकी लड़ाई को लड़ेंगे? हम तो देखिए, जो हमने इतिहास से सीखा है कि लड़ाई जो है इसको व्यापक बनाना पड़ेगा। दिल्ली में और भी हॉस्पिटल है जिसमें और भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, इवन कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट कर उनका भी शोषण हो रहा है। इन सबों को लेकर, और जितने ठेके के कर्मचारी, इन सबों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि नया मोर्चा बनाएंगे। हालांकि मिनिस्टर से जो है बातचीत होगी, उसने बुलाया है, बातचीत होगी। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो वहाँ से, क्यों पीओ से ऑर्डर आ जाता है, लेबर मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप सोच लीजिए, कोई भी हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है मैं क्या कह सकता हूँ। सर, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाला जा रहा है? हज़ारों में है, हज़ारों में। अभी तो दिल्ली सरकार ने भी LNJP से निकाल दिया। जो पंजाब में इलेक्शन के टाइम पे कहा कि देखिए दिल्ली में आके हॉस्पिटल देखिए, हमारे हॉस्पिटल और ये है कितना बढ़िया है, कर्मचारी भी सही है, आम जनता को भी सेवा मिल रही है, उसकी भी ये स्थिति है। तो ये एक नया दौर चला है कि सब निजी हाथों में दे दिया जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा हो। उसमें 4-5 लोग हैं, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, और वो भी जो 2200 करोड़ का जो उसने खरीदा एयरपोर्ट, उसकी कीमत ही है 3 लाख करोड़, और उसको वो भी पैसा उसको स्टेट बैंक ने लोन दिया। वो भी स्टेट बैंक ने जीरो मतलब जो है ब्याज में लोन दिया है, और पहले ही 3.5 लाख करोड़ तो राइट ऑफ कर दिया अडानी अंबानी का। तो ये विकास उन्हीं का हो रहा है जिनका सबका विकास, सबका साथ कह रहे हैं विकास। सर, ऐसी छटनी पहले भी हुई है या इसी बार हुई है? अभी हुई है। ये तो 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई 14 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 8 साल नौकरी कर रहे हैं। तो सर, जो दिल्ली में और देश में जो हो रहा है निजीकरण को लेके और लोगों के रोजगार हटाए जा रहे हैं, किसके इशारे पे, क्या लगता है आपको? ये देखिए, सरकार तो जो है मोदी चला रहा है, मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन इशारा तो अडानी अंबानी और बड़े कॉर्पोरेट घराने के हैं, विदेशी कॉर्पोरेशन के। उनको मुनाफा चाहिए। जो पहले रुपए में 10 पैसे मुनाफा करते थे, अब वो कर रुपए में रुपए चाहिए, तो वो सरकार को पैसे दे रहे हैं। सरकार वही कर रही है जो वो कह रहे हैं। नहीं तो क्यों, मान लीजिए जो प्रॉफिट दे रही है जो संस्थाएं,
उसको क्यों बेचा जाए? और जो लॉस है वो उनको खरीद नहीं रहे, वो प्रॉफिट वाले ही ले रहे हैं। जैसा कि हमने बात की, यहाँ पर कई टेक्नीशियंस भी थे जो वहाँ पर ऑपरेट करते थे वेंटिलेटर्स को, या फिर जो भी नई मशीनें मंगवाई गई थी कोविड-19 की, जब कोविड-19 हाइक पे था बीते साल में, तो इनका ये कहना था कि इन्हें पहले 11 महीने पहले नौकरी पे लगे थे। कई इसमें इनमें ऐसे हैं जो 11 महीने पहले नौकरी पे लगे थे, और 11 महीने पहले अगर आपको हम बताएं तो कोविड-19 बहुत पीक पे था, तो उस समय इन्हें नौकरी पे रखा गया। ये कहा गया कि आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे, लेकिन अब इनको ये कहा जा रहा है कि आपको सैलरी देने का हमारे पास बजट नहीं है। गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जो बजट हमने फिक्स किया था वो बजट कहीं ना कहीं अब बिगड़ गया है और आपको सैलरी देने का हमारे पास बजट नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर ये नौकरी से निकाला जा रहा है इनको। इसी चीज़ को लेकर ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी चीज़ की मांग करते हैं कि इनकी नौकरी को फिक्स किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनवाया था उसको आगे बढ़ाया जाए।